अब आप लोग आए जाएं तो प्रतीक्षा करें कि जब हम लोग भजन गावें तब। अब जरा शांत हो जाएं, कथा होने दें। तो अवतार तो बहुत हुए, लेकिन माता पिता की क्या गरिमा है, क्या महिमा है। अच्छा, अपेक्षा उसी से की जाती है जो विषय को जानता होगा, उसका पालन करेगा। इंग्लिश में कुछ लिखा हो और मैं इंग्लिश नहीं जानता, तो मुझसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि मैं उसका पालन करूंगा? क्योंकि मैं इंग्लिश की भाषा नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं कि क्या लिखा है। त्रेता में वेद में माता पिता की बड़ी महिमा लिखी थी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और उन दिनों वेदों का सबसे बड़ा विद्वान कौन था बोलिए? रावण। तो जो भाषा का विद्वान था वही तो भाषा के अनुसार आचरण करना चाहिए ना। तो वेदों का विद्वान था रावण, और वेदों में लिखा था मातृदेवो भव पितृदेवो भव। विद्वान तो था, लेकिन कभी भी उसने माता पिता का आदर ही नहीं किया। तो लिखा था चुप रहो, और वो हमेशा कोलाहल करता रहता था। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वा वही सेवा। मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वा वही सेवा। तो माता पिता की महिमा जब वेदों में लिखी है, और वेदों का विद्वान उन दिनों सबसे बड़ा विद्वान रावण है, तो रावण से अपेक्षा की जानी चाहिए कि नहीं कि जो जानता है वो पालन करे। जो मुझे नहीं जानता है वो महाराज जी कह के क्यों अभिवादन करेगा? लेकिन जो जानता है वो न करे तब तो दुख होगा ना। भगवान को लगा अब तो हम ही को चलना पड़ेगा। वेदों की व्याख्या, प्रैक्टिकली व्याख्या, चरित्रात्मक व्याख्या, उपदेशात्मक नहीं, आचरण के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए भगवान आए। रावण तुम वेदों के विद्वान बने रहो, लेकिन मैं तो आचरण करके वेदों की व्याख्या करूंगा। और वेदों की व्याख्या तो श्री राम ने की है। आहा, अपनी मैया नहीं, सौतेली मैया ने कह दिया वन जाना होगा। और जो सौतेली माँ के कहने पर वन चले गए, उनकी अपनी मैया कह देती तो क्या राम जी गला कटवा लेते कि न कटवा लेते? जो सौतेली माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी मैया को कितना प्यार देते होंगे, जरा सोचिए। विद्वान होना अलग बात है, और उस ज्ञान का आचरण करना अलग बात है। रावण चरित्र बहुत कठिन है और राम चरित्र बहुत सरल है। जब किसी नारी का आप अपहरण करोगे तब रावण चरित्र शुरू होगा। कठिन काम है कि नहीं? क्या इनमें आप जितने बैठे हैं सब नारी का अपहरण कर सकते हैं? है क्षमता? नहीं संभव है। रावण बनना बहुत कठिन है, लेकिन लोग रावण बनने के लिए तैयार हैं। और राम बनना बहुत सरल है। सुबह सुबह उठ के अपने माई और बापू के पैर छू लिया, रामचरित्र शुरू। यही तो राम कथा है। प्रातः काल उठी हे रघुनाथ, प्रातः काल उठी हे रघुनाथ, मातो पिता गुरु ना वही माथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। कितना सरल है रामचरित्र करना। माता पिता का, गुरुजनों का आदर करो, अपना कर्तव्य करो, कितना सरल है। लेकिन जो सरल है वही कठिन हो गया, और जो कठिन है वही सरल हो गया। भगवान राम, सुखदेव जी कहते हैं
हे राघव आप हमारी रक्षा करिए। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी कन्हैया जी तो रण छोड़ है, उनसे रक्षा के लिए क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा मैं शारीरिक रक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राघव से कह रहा हूं हे राघव आपके चरित्र में आकर्षण बहुत है, आप अपने चरित्र के आकर्षण से मेरी रक्षा करें, बाहर निकालें ताकि मैं आगे कन्हैया की कथा सुना सकूं। मैं कहीं राम कथा के आकर्षण में डूब न जाऊं और कृष्ण कथा छूट न जाए, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए ताकि मैं आपके चरित्र को प्रणाम करके और कृष्ण कथा के तरफ बढ़ूं। और फिर विस्तार पूर्वक राम कथा श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज अब भगवान कृष्ण की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए चलिए हम लोग भी भगवान कृष्ण की कथा की तरफ चलते हैं। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानी स आत्मानं सृजते हरिः। जब जब धर्म की हानि होती है और हानि से बढ़ करके जब धर्म को वो ग्लानि प्राप्त होती है तब भगवान का अवतार होता है। हानि होने पर कम अवतार होता है, लेकिन ग्लानि होने पर बहुत जल्दी अवतार होता है। हानि और ग्लानि, जब कोई बुरा व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हानि होती है, लेकिन जब अच्छे लोग भी गलत करने लगते हैं तब ग्लानि होती है। द्वापर युग में हानि ही नहीं ग्लानि भी हुई। क्यों? कंस भगवान का मामा था और भगवान का मामा ही अत्याचार दुराचार पापाचार में लिप्त था। दुर्योधन भगवान का समधी था और भगवान का समधी ही अत्याचार में लिप्त था। शिशुपाल भगवान का फुफेरा भाई था, रिश्ते में था और वही अत्याचार में लिप्त था। तब तो धर्म को बहुत ग्लानि हुई। रावण से लड़ना तो बड़ा सरल था, लेकिन भगवान के मामा से कैसे लड़ा जाए? अच्छा, बाहरी आदमी गड़बड़ हो तो कोई ठोक दे, लेकिन घरे का आदमी गड़बड़ हो जाए तो कौन बोलेगा? भगवान के मामा को कौन मारने जाए? भगवान के समधी जी को कौन लड़ने जाए? भगवान जी के फुफेरे भाई से कौन युद्ध करने जाए? किसी देवता में तो हिम्मत ही नहीं थी कि कोई आवे लड़ने। तब भगवान ने कहा चिंता न करो, मामा जी का काम तो हम ही निपटाएंगे। सबसे बड़ा बोझ द्वापर युग में था। भगवान ने अपने मामा को मारा। क्या ये साधारण काम है? बहुत कठिन काम है, कोई कर नहीं सकता। देवकी जी और वसुदेव जी का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और जब देवकी जी विदा होने लगी तो कंस रथ पर सवार हुआ और घोड़े का लगाम हाथ में लिया और जब चाबुक मारा तो वायु वेग से घोड़े दौड़ पड़े, रथ दौड़ पड़ा। रथ कुछ दूर ही गया होगा तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तू लिए जा रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है उन्हीं का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जिनका विवाह करा रहा है उन्हीं की 8वीं संतति से तुम्हारा वध होगा और तुम अपने वधकर्ता के माता पिता को इतने सम्मान से विदा करने जा रहे हो, इन्हें तो मार देना चाहिए। तब कंस ने कहा कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था तब तक तो ठीक था, अब तो पता चल गया, अब तो मैं मारूंगा। और कंस मारने के लिए तैयार हो गया। किसी ने देवकी वसुदेव से कहा कि अरे अभी विवाह कराया, अब मारने के लिए तैयार हो गया। तो देवकी जी ने कहा हमको भी पता था कि ये भाई के रूप में पूरा गिरगिट है, ये कभी भी रंग बदल देगा। हमारा विवाह करा रहा था, लोग भ्रमित थे, हम भ्रमित नहीं थे।
किसी ने कहा देवकी जी आपका भाई है, जरा समझाओ, अपने लोग अपनों की बात मानते हैं, यही गरिमा है। तो आपका भाई है, आपकी बात मान लेगा। तो देवकी जी ने कहा कि हमें मार डाले कोई बात नहीं है, लेकिन जब आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी भगवान की हुई है, तो भगवान ने आकाशवाणी करके हमको धर्म संकट में डाल दिया। तो जब भगवान ने ही संकट में डाल दिया तो हम काहे को संकट से उबरें। उनकी यही इच्छा है कि हमारी माता जी जेल में डाल दी जाएं, अपमानित की जाएं, तो प्रभु आपकी जब यही मर्जी है तो यही करा लो। देवकी का यही भाव देवकी को उस कक्षा में पहुंचा देता है जहां देवकी को भगवान बनने की योग्यता प्राप्त हो गई। दूसरा आदमी होता तो कहता वाह प्रभु हम तुम्हारी मां बनने जा रहे हैं और हम ही को फंसा दिया, ये आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी। आकाशवाणी नहीं होती तब भी तो प्रभु आपका अवतार होता, कंस मरता, लेकिन आकाशवाणी कर करके आपने तो पति पत्नी को फंसा दिया। अब ये ले जाएगा, मार डालेगा, कारागार में बंद कर देगा। लेकिन यदि कोई शिकायत करता तो वह प्रेमी नहीं होता, क्योंकि प्रेमी कभी शिकायत नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता। देवकी जी ने कहा हमारे मन में कोई शिकायत नहीं है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं अपमानित किए जाऊं, कारागार में बंद कर दिए जाऊं, मेरे पतिदेव अपमानित हों, तो यदि ये अच्छा लग रहा है तो आप करा लीजिए, कोई बात नहीं। घर बसाने जा रहे थे, घर उजड़ गया। वसुदेव जी के समझाने पर कंस ने देवकी और वसुदेव को नजर बंद कर दिया। 1 वर्ष बीता, एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक को गोदी में लिया और कंस के पास ले आकर के समर्पित किया। कीर्तिमान नाम के उस बालक को कंस ने देखा, देखते ही कंस की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छेण सो अनृतादति बिहुवलः। कोई अपने नवजात शिशु को अत्याचारी के हाथ में देता है क्या? बालक बीमार हो, डॉक्टर के पास जब मैया अपने बच्चे को देती है तो आंसू भर के देती है, जबकि मालूम है कि मैं नहीं बचा सकती, जो कुछ कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के पास देने में भी मां रोने लगती है। और ये तो कंस आतताई है। कस हिंसायाम धातु है पाणिनि व्याकरण में, और जिस शब्द से कसाई शब्द बनता है उसी से कंस बनता है। बहुत दुखी होकर के दिया है। लेकिन कंस ने कहा कि प्रथम बालक को नहीं मारूंगा, ले जाओ, मैं तो 8वें को मारूंगा। नारद जी ने कंस को आके समझाया कि देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, और एक पुष्प की पंखुड़ी, कमल के फूल की पंखुड़ी के माध्यम से नारद जी ने समझाया कि इस पंखुड़ी में कोई भी 8वीं हो सकती है। ऐसे उन्होंने कहा है 8वां, तो कोई भी 8वां हो सकता है। वो कहां से गिन रहे हैं तुम्हें क्या पता? और कंस तुम इधर से गिन रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है लिखा जाता है इधर से, लेकिन गिना जाता है उधर से। अंका नाम बामतो गति, सभी लोग लिखते हैं इधर से 1 2 3 4, लेकिन जब गिनती करनी होती है तो उधर से गिनते हैं, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो तुम इधर से गिन रहे हो, किस स्कूल में गणित पढ़ के आए हो ये बताओ? जिधर से लिखा जाता है उधर से गिना नहीं जाता है। नारद जी की बात सुन के कंस ने कहा गुरुजी हम तो सारा गणित भूले बिसरे थे, आपने तो अच्छा किया, हमारा ज्ञान वर्धन कर दिया, आपने बचा लिया, हमारा कल्याण कर दिया। नारद जी ने कहा जब तक विधिवत कल्याण नहीं हो जाता तुम्हारा, तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। अब तुम्हारा कल्याण होने ही वाला है, चिंता मत करो।
और कंस ने उस बालक को भी मारा। पहला बालक मरा, दूसरा मरा, तीसरा भी मारा गया, चौथा भी मारा गया, पांचवा भी मारा गया, छठा भी मारा गया। असमर्थ का बालक मरे तो बात समझ में आती है, लेकिन देवकी वसुदेव कोई असमर्थ नहीं है, बड़े समर्थ हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान की मां बनने वाली हैं देवकी जी। लेकिन देखो तो परिचय है भगवान से, लेकिन शिकायत एक पैसे की नहीं। यही तो भक्ति है। कभी कोई शिकायत नहीं कि प्रभु हम आपके माता पिता बनने वाले हैं और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, कहाँ छिपे हो। हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, कपूर दिखाते हैं तो शिकायत बनी रहती है कि हमारा ही पैर फिसल गया, हमारे अगरबत्ती और फूलबत्ती दिखाने का क्या फल मिला। ये पूरा व्यापार होता है। धन्य है देवकी वसुदेव, इतने बच्चों को खो के भी एक शब्द कुछ कहा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। पृथ्वी देवी रोने लगी, गाय बन गई, ब्रह्मा जी के पास गई, सभी देवता इकट्ठे हो गए कि चलो अब चलते हैं और भगवान से विनती करते हैं, भगवान से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु अब तो आप अवतार लीजिए, हम लोग बहुत संकट में फंस गए हैं। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। ताली बजाते हुए सब गाइए। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। 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 तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन भुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन भुनेगा। विनती मेरी विचार श्याम प्यारे भक्तों पर सुन लो विचार। विचार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो। हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। अपना समझ कर दर तेरे आए, अपना समझ के अब दर तेरे आए, दर तेरे आए बहुआ सा लगाए, दर तेरे आए आशा लगाए। अपना समझ कर दर तेरे आए, अपना समझ के दर तेरे आए, दर तेरे आए बहुआ सा लगाए, दर तेरे आए और आशा लगाए। करना कभी नहीं इनकार, करना कभी नहीं इनकार। इनकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। जिसका न कोई उसी तू संभाले, जिसका
जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले। जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया भी थाम पतवार, मेरी नैया भी थाम पतवार, पतवार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। पुकार, पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर जल्दी आऊंगा, पापियों का नाश करूंगा। स्वतंत्र चेतना ही वादा कर सकती है। कमजोर आदमी वादा कर सकता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में एक भिक्षुक आया, कहा राजन भूख लगी है, कुछ अन्न कुछ वस्त्र की व्यवस्था हो जाए, बड़ी परेशानी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, सब व्यवस्था कर दूंगा। यह सुन करके भीम जी डुग्गी पिटवाने लगे। पूरे राज्य में लोगों ने पूछा किस बात की डुग्गी पिटवा रहे हो? तो भीम ने कहा मेरे भाई साहब समय के मालिक बन गए, यही मैं कहने के लिए आया हूं। उन्होंने वादा किया है कि कल आना, इसका मतलब मेरे भाई साहब, मेरे भैया जी समय के स्वामी हैं, कल तक जीवित रह लेंगे। लगता है वही इसके मालिक। वादा किया है धर्मराज और कल के पहले ही आपकी मृत्यु हो जाए, तो उस वादा का क्या करोगे? इसलिए भैया जी आज ही दान दो, कल पर मत छोड़ो। लेकिन भगवान काल से प्रभावित नहीं है, भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र वादा भी कर सकता है, पूरा भी कर सकता है, और जो परतंत्र है वह वादा कर तो सकता है लेकिन पूरा कभी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैं वहां आऊंगा। अब तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए। माया ने देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी का 7वां गर्भ ये माना गया कि गर्भ स्राव हो गया, गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन गर्भ नष्ट नहीं हुआ। यह भी भगवान की एक लीला थी, यह भी भगवान की एक माया थी। कंस भ्रमित हो गया और उसे लग गया कि भगवान हमसे डर के देखो, भगवान तो इतने डरपोक हैं कि 7वां गर्भ ही जब नष्ट हो रहा है तो 8वां फिर कहां जन्म लेगा। कंस का मनोबल बढ़ गया, कंस का मनोबल बढ़ गया और बलराम जी महाराज रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गए। और भगवान के अवतार के 1 वर्ष पूर्व ही बलराम जी महाराज का अवतार हो गया। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। अब भगवान के अवतार का समय आया। जन्म की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, रहस्यपूर्ण है। भगवान गर्भ में आ रहे हैं, गर्भ में नहीं आएंगे तो जन्म कैसे लेंगे?
हमारे शास्त्रों ने जन्म के 3 भेद किए, जन्म, समागम और प्राकट्य। अनित्य जननम, जो अनित्य है उसी का जन्म होता है। नित्य और अनित्य का समागम होता है। और भगवान का न जन्म होता है न समागम होता है, भगवान का तो प्राकट्य होता है। शरीर का जन्म होता है, जीव और शरीर का समागम होता है, और भगवान का न जन्म होता है न समागम होता है, भगवान का तो प्राकट्य होता है। भगवान आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष का चुनाव किया है। हमारे जितने विचार, जितनी कविताएं अथवा जो भी जन्म लेते हैं वो सब हमारे अंदर में ही जन्म लेते हैं, और अंदर में अंधकार है। और अंधकार का अर्थ है कि जहां सामान्य प्रकाश न जा पाए उसी को अंधकार कहते हैं। अंधेरे में केवल कृष्ण पक्ष में केवल कन्हैया का ही अवतार नहीं हुआ। हमारी जितनी कविताएं, जितने मंत्र, जितनी समाधियां, जितने ध्यान, जितने विचार बनते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर में जहां पर बाह्य प्रकाश नहीं जा रहा है वहीं तो सब होता है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। जहाँ जाने से डरता है काल, जहाँ निवास करते हैं महाकाल, उस पावन नगरी उज्जैन में जय महादेव युवा संगठन रावल ब्राह्मण समाज राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय शिव महापुराण में 27 जुलाई 2021 को दोपहर 3:30 बजे से 6 बजे तक, 28 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परम पूज्य आचार्य रमते राम जी भगवान शिव के चरित्र का गुणगान